साल 26 नवंबर 1949। वो एक ऐसा दिन जिस दिन भारत एक नया जन्म लेता है और ब्रिटिश की गुलामी की जंजीरें तोड़ चुका होता है और अपने आज़ादी से जीने के लिए हकदार हो चुका होता है। उस समय भारत में ना कोई राजा होता है और ना कोई हुकूमत करने वाला यानी आर्डर करने वाला कोई आदमी नहीं होता है और ना ही कोई प्रशासन होती है। उस समय केवल एक ही चीज़ थी, वो एक किताब थी। एक ऐसी किताब जो 140 करोड़ लोगों को अपने साथ में लेकर चलती थी। ये वही किताब है जिसे हम आज के समय में भारत का संविधान कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज़। तो आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज़ यानी भारत के संविधान के बारे में और हमारे इस संविधान बनने में कितना समय लगा और हमें क्या क्या अधिकार मिले, कौन से मौलिक कर्तव्य मिले। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और अगर कोई हमसे अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये एक सवाल उठता है। तो आज इस सवाल का हम सलूशन भी ढूंढेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। तो आज के इस वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, संविधान को आसान भाषा में समझें तो यह देश का सबसे बड़ा कानून है। जैसे एक घर में कुछ नियम होते हैं, कौन क्या है, कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, वैसे ही संविधान भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी एक नियम बनाता है। जैसे कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे सरकार कैसे चलेगी बिना बजट के, या बजट पेश कराना होगा, धन दौलत कितनी लगेगी और नागरिकों को क्या अधिकार हैं, नागरिकों को यानी अधिकार मिले हैं, मौलिक कर्तव्य मिले हैं या मौलिक अधिकार मिले हैं या बिना अधिकार के हैं नागरिक, और सरकार की सीमाएं क्या हैं, यानी कुछ उसकी सीमाएं भी होनी चाहिए सरकार की। तो भारत का संविधान बात करें हम तो भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और यह वर्तमान समय में विस्तृत हो चुकी हैं, यानी कहीं 395 से ज़्यादा हो चुकी हैं, हम डिक्लेयर नहीं बता सकते। तो साल 1946 आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर थी। तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और वहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप नीति की अध्यक्षता भी मिली। इसीलिए उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हम अब बात करते हैं कि हमारे संविधान को बनने में टोटल कितने समय लगे। तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, यानी अपने भारत देश में बनकर रेडी हो गया और उसे अपनाया भी जा चुका था कि यह हमारे कानून के हिसाब से अच्छा है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गारंटेड इन इंडियाज़।
जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम भारत के लोग भारत के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी यह है संविधान का परिचय, यानी प्रस्तावना हम बात करते हैं तो यह है भारत के संविधान का परिचय और प्रस्तावना। संविधान में टोटल 4 बड़े शब्द जो भारत की पहचान है। तो हम अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। जो पहला पॉइंट है संप्रभु यानी सोवरेन, यानी इसकी बात करें हम किसी देश के अधीन नहीं रहे। यानी सीधी सी बात बोल रहा है हमारा संविधान कि जिस तरह से हम 1947 के पहले यानी पिछले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, पर अब हम किसी के गुलाम नहीं रहे और अब हम एक स्वतंत्र देश बन चुके हैं, यही इसका कहना है। और दूसरा आता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। तो इसकी हम बात करें संसाधन सबके लिए है, यानी जो कुछ भी है वो पूरे जनता के लिए है, पूरे भारत देश के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, यानी जल, खाने पीने के सौदे और उठने बैठने की जगह, बिस्तर से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब का अधिकार है। और तीसरा पॉइंट है हमारा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर की बात करें हम तो सभी धर्म समान हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो आपने सुना ही होगा। तो यही कहना है संविधान का कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था स्कूलों में, कहीं ऑफिसों में, लेकिन जब उन्होंने इस संविधान को बनाया तो इस चीज़ को, भेदभाव को ख़त्म कर दिया और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठकर खा सकते हैं, पी सकते हैं और बैठ सकते हैं और यहाँ तक कि पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं। आज के ज़माने में हम देखें तो हम सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं, चाहे वह मुस्लिमों का त्यौहार मुहर्रम हो या हिंदुओं का राम नवमी या हिंदुओं का नवरात्रि हो या शिवरात्रि। तो हम सभी लोग आपस में मिलकर मनाते हैं त्यौहार को। और चौथा पॉइंट है संविधान में जो भारत का सबसे पहला स्तंभ माना जाता है, यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी सत्ता जनता के हाथ। यानी इसका सीधा कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में सरकार बनती है वह सत्ता जनता के द्वारा चुनी जाती है। और इस बात को लेकर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। इसी को लेकर लोकतंत्र बता रहा है कि सत्ता जनता के हाथ है, यानी अगर जनता चाह ले और वह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विरुद्ध हो जाए और वह सत्ता में अपने अधिकार यानी वोट को ना करे तो कोई लोकतंत्र में सरकार नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार बनती है, ना कि राजतंत्र। तो अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट की। तो साल 1976 में 42वें संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जिसका मतलब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि समाजवादी का मतलब है संसाधन सबके लिए हैं और पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म समान हैं। और अब बात करने वाले हैं उस चीज़ को जो हर भारतीय को जाननी चाहिए और ये मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। तो हम बात करते हैं अधिकार की और उसमें
अनुच्छेद किसमें है, तो आप लिस्ट देखें और मैं आप लोगों को रिपीट करके बताता हूँ। तो समानता का अधिकार है हमारे 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से 24 अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता यानी 25 से 28 अनुच्छेद के बीच है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद के बीच है। और वहीं पर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी हृदय ये है और आत्मा जो शरीर से निकल जाती है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपसे कोई आपका अधिकार छीन रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में बोलने की इजाज़त या दरवाज़ा खटखटाने की इजाज़त भी यही अनुच्छेद देता है, यानी अनुच्छेद 32। तो इसे कभी भूले मत। और अगर आप लोगों से कोई भी संविधान के विरुद्ध या आपसे अनुच्छेद अधिकार छीनने की बात करता है तो आप लोग बिना डरे सुप्रीम कोर्ट में जाकर दाखिला करें और लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे संविधान में सीधी सी बात बताया है कि अधिकार अगर कोई छीने जाए तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटाने का अधिकार भी यही देता है, यानी अनुच्छेद 32। अब हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी मिले जिसे हमें हमेशा पालन करना चाहिए अपने देश के लिए। तो साल 1976 में अनुच्छेद 51 यानी फर्स्ट डिवीजन को जोड़ा गया, जिनमें शामिल हैं संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र के प्रति एकता बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहना, और पर्यावरण की रक्षा करना यानी पेड़ पौधे की रक्षा करना, और अपने अर्थ की रक्षा करना, और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना यानी वैज्ञानिक सोच यानी वैज्ञानिक जो आजकल खोज करते जा रही है उसको हम सब मिलकर एकता के साथ उसकी सोच को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे देश में विकसित हो सके और हमारा देश में भी सारी चीज़ें बनने लायक हो जाएं। अब नीति निर्देशक तत्व यानी सरकार को हासिल करने चाहिए, जैसे सम्मान, वेतन, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य आदि हैं। ये अदालत में लाए नहीं जा सकते, पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इसे बचा कर रखना चाहिए। और दोस्तों, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह भारत देश का भविष्य है। जब लगे आप अधिकार छीने जा रहे हैं तो आपसे भी लोग जब भी न्याय ना मिल रहा है, याद रखिए आपके पास संविधान है। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर हम सब मिलकर संविधान को याद करते हैं, पर असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब जिएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।